वजीर आजम शहबाज शरीफ आज एक रोजा दौरे पर कोयटा जाएंगे। अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास की सदारत करेंगे। दहशत गर्दों से निपटने के लिए अहम फैसले मुतवक्के। वजीर आजम का वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती से भी राबता। कहा पूरी कौम इस बुज़दिलाना हमले और मासूम जानों की ज़िया पर सदमे में है। बुज़दिलाना हमला पाकिस्तान के अमन के अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। दहशत गर्दों के हैंडलर्स और सपोर्टर के ताक़ुब किया जाएगा। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कलअदम BLA के दहशत गर्दों की साजिश नाकाम हुई। हम बड़े सानहे से बच गए। पाकिस्तान में बाज़ सियासी अनासर ने इस वाक़े को अपनी सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल किया। भारतीय मीडिया BLA और PTI ने इस वाक़े पर एक ज़बान बोली है। आज भी एक बड़ी तादाद में जुर्माल मुसाफिरों को, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे, वो बाजियाब करवाया गया और ये सिलसिला वक्तन फवक्तन जारी रहा। जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले और मुसाफिरों को यरगमाल बनाने वाले तमाम 33 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। दहशतगर्दों की बर्बरियत से 21 मुसाफिर शहीद हुए। FC के 4 जवान भी वतन पर कुर्बान। DGISI ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। ऑपरेशन के आगाज से कबल दहशतगर्दों ने 21 मुसाफिरों को शहीद किया। दहशतगर्द मुसाफिरों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। दहशतगर्द अफगानिस्तान से राबते में थे। पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी प्रोफेशनल तरीके से ऑपरेशन में हिस्सा लिया। पाक फौज किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। क्लियरेंस ऑपरेशन की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को मुख्तलिफ टोलियों में तकसीम कर रखा है। यरगमालियों के दरमियान खुदकुश हमलावर बिठा दिए थे। पाक फौज के जवानों ने अपनी महारत से एक भी खुदकुश बमबार को फटने का मौका नहीं दिया। बस ये फायरिंग हो गया सर, अल्लाह ने हिफाजत किया। फौजी लोगों का हिम्मत है, फिर भी UFC वालों का हमको इधर तक ले आए हैं। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। जाफर एक्सप्रेस के बागिया मुसाफिरों का पाक फौज और FC को खिराज तहसीन। कहा जाफर एक्सप्रेस में अचानक धमाका हुआ, फायरिंग की आवाज आना शुरू हो गई। FC ने हमें फौरी रेस्क्यू किया। दहशतगर्दों की कैद से 150-200 मुसाफिरों को बाजियाब करवा लिया गया। ये फौजियों और FC वालों की ही हिम्मत थी। हमें बाजियाब करवा कर बाहिफाजत यहाँ पहुंचाया गया। दहशतगर्दों के हमले से मुतासर ट्रेन जाफर एक्सप्रेस के ड्राइवर अमजद यासीन की दम तोड़ने की खबर झूठी निकली। रेलवे जराये के मुताबिक ट्रेन ड्राइवर अमजद यासीन महफूज हैं। डिप्टी ड्राइवर ताहिर और असिस्टेंट ड्राइवर साद कमर भी महफूज हैं। ट्रेन के गार्ड्स और अमले के दीगर अरकान को जल्द ही कोयटा पहुंचाया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुसाफिरों को बाजियाब करवाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। शोहदा को जबरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। कहा सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवातीन बच्चों की जानें बचाने के लिए इंतहाई एहतियात से काम लिया। मासूम बच्चों खवातीन को इंसानी ढाल बनाना इंतहाई गैर इंसानी अमल है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम को खाक में मिला दिया। लोगों को ट्रेनों पे हमला करते हैं, मासूम औरतों को मारते हैं, बच्चों को मारते हैं, उनको यरगमाल बनाते हैं। 1 इंच टेरिटरी होल्ड करने की ताकत BLA या ये जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें उनके अंदर नहीं है। मुसाफिरों को यरगमाल बनाना बरियत है। कौन से हुकूक हैं जो पार्लियामेंट ने बलूचिस्तान को नहीं दिए? दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ाई को समझने की जरूरत है। हम तैयार हैं, आए बैठे बात करें। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा कलअदम BLA बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत करना चाहती है। क्या हम BLA को अपना नजरिया मुसल्लत करने की इजाजत दे दें? मासूम लोगों को कत्ल करने वालों को किसी सूरत माफ नहीं करेंगे।
दहशतगर्द अमेरिका का छोड़ा हुआ असलहा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल मुख्तलिफ है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ 1 के प्रोग्राम डिबेट विद ईसा नकवी में गुफ्तगू। कहा वजीर आजम के साथ मीटिंग में बलूचिस्तान और केपी की सूरत हाल पर बात हुई। अमन और अमान की सूरत हाल अव्वलीन तरजीह है। अमेरिका, चीन, ईरान, यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा की भी जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत। मासूम शहरियों पर दहशतगर्दों के हमले नाकाबिले कबूल करार। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने के अज़्म का भी आदा। दहशतगर्द बुज़दिलाना कार्रवाइयों से पाकिस्तान का अमन सबोताज नहीं कर सकते। सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जाफर एक्सप्रेस पर हमले में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। शोहदा के लिए बुलंद दर्जात और जख्मियों की सेहतियाबी के लिए दुआएं भी की। जो कुछ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है काबिले मजम्मत है। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में तकरीब से खिताब। बोले, हम दहशतगर्दी और मजहबी मुनाफरत के खिलाफ हमेशा सीसा पिलाए दीवार बने रहे हैं। हमारा तर्ज सियासत काबिले कबूल होगा तो पाकिस्तान में जमहूरियत कामयाब होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदूर की मुलाकात। मुआशी इस्तेहकाम पर हुकूमती टीम की तारीफ। वज़ीर आज़म ने कहा कि मईशत की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना है। कारोबारी बरादरी के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत आपका भरपूर साथ देगी। पाकिस्तानी कारोबारी बरादरी ने मुश्किल मुआशी हालात के बावजूद सनअत तिजारत का सिलसिला जारी रखा। पंजाब असम्बली इजलास में लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल दी पंजाब गदागरी तरमीमी 2025 कसरत राय से मंजूर। पंजाब में भीख मंगवाना काबिले जमानत जुर्म करार। किसी एक शख्स से भीख मंगवाने वाले सरगना को 3 साल कैद और 3 लाख जुर्माना या दोनों होंगे। जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 6 माह की कैद और सजा होगी। बच्चों से भीख मंगवाने वाले सरगना को 5 से 7 साल कैद और 7 लाख तक जुर्माना होगा। जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 1 साल कैद की सजा होगी। उमर अय्यूब बिलावल भुट्टो पर इल्जाम तराशी से पहले अपने गिरबान में झांकें। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का मशवरा। कहा, PTI वाले चोरी भी करते हैं और खोजी भी खुद ही बनते हैं। दरिया सिंध पर मुतनाज़ा नहरी मंसूबे PTI हुकूमत ने शुरू किए। PTI हुकूमत ने सिंध के अवाम के साथ जो नाइंसाफी की है उसका हिसाब तो देना पड़ेगा। पंजाब मरियम नवाज ने TDCP डबल डेकर बस के किरायों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। लाहौर की सयाहत के लिए 3 रूट पर चलने वाली बस के किराए में इजाफे पर इजहार नापसंदीदगी। किरायों में इजाफे का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पंजाब की साइट सी ऑन लाहौर बस सर्विस के किराए में 200 से 500 रुपए तक इजाफा किया गया था।